नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 9 चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स act as a intermediaries in the country's financial system to bring the saver and investors together। देखिए कमर्शियल बैंक्स एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं जो सेवर्स एंड इन्वेस्टर को एक साथ लाते हैं। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो कमर्शियल बैंक्स इज अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। Acceptance of deposit and granting loans and advances are a primary function of commercial bank। So किसी भी कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है कि लोगों से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और जो नीडी पर्सन से उनको लोन प्रोवाइड करना। Acceptance of deposit and granting loans and advances are the primary function of commercial bank। Commercial bank play an important role in the mobilizing of saving and allocating them various sector of the economy। तो अलग अलग लोगों से डिपॉजिट्स लेना और जिनको लोन्स का ज़रूरत होगा, जिस सेक्टर को लोन का ज़रूरत होगा, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, ये कमर्शियल बैंक का बेसिक फंक्शन होता है। इट इंक्लूड बोथ शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स किसको कहते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर दोज, देखिए यहाँ Scheduled commercial banks are those included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934। So Reserve Bank of India Act 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स के नाम दिए गए वो सभी शेड्यूल बैंक्स हैं और बाकी के जो कमर्शियल बैंक हैं वो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शन, कमर्शियल बैंक इन इंडिया कैन बी classified into 4 categories: public sector banks, private sector bank, regional rural banks and foreign banks। So ownership के basis पे banks are classified into 4 categories: public sector banks, private sector banks, regional rural banks and foreign banks। Definitions of commercial banks। Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, demand draft, order or otherwise। So Banking Regulation Act 1949 कहता है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स बैंक वो फंक्शन करती है, बैंक लोगों से पैसा लेती है डिपॉजिट के माध्यम से और जो भी नीडी पर्सन है उन्हें लोन देती है। The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, demand draft, order और otherwise। मीन्स जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स हमारे डिमांड पे हमें पैसा वापस भी करते हैं। हम चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से फंड्स को हमारे निकाल भी सकते हैं, बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग बैंक का मीनिंग बोलेंगे। बैंक मीन्स वो इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा लेती है डिपॉजिट के माध्यम से और जो भी नीडी पर्सन से उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। दैट इज द बैंक अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। प्रोफेसर केन क्रॉस, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, अ डीलर इन अ लोन्स एंड डेप्ट। सो केन क्रॉस के अकॉर्डिंग अ बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है विच डील्स इन अ लोन्स एंड डेप्ट्स। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट कंस्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फॉर कमर्शियल बैंक।
Saving leads to creation of deposit. Deposits are categorized as demand deposits and time deposits. देखिए, डिपॉजिट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट और सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ कमर्शियल बैंक्स. डिपॉजिट के भी दो टाइप उन्होंने किए. फर्स्ट टाइप है डिमांड डिपॉजिट एंड सेकेंड टाइप इज अ टाइम डिपॉजिट. सो डिमांड deposits that are withdrawable on demand are known as demand deposits. मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जब हम लोग कभी भी पैसा डिपॉजिट करते और बैंक्स के पास हम जब पैसा मांगने जाते तो हमें वो तुरंत मिलता है. सो दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. मतलब हम जब डिमांड करते हैं तो बैंक हमें हमारा पैसा वापस भी करती है. Deposits that are withdrawable on demand are known as demand deposits. They are in the form of current account and saving account. देखिए, करंट अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट्स के भी दो टाइप है. करंट अकाउंट के माध्यम से मिलने वाला डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से मिलने वाला डिपॉजिट. करंट अकाउंट इज यूजुअली ऑपरेटेड बाय बिजनेसमैन, corporations, industrial houses, trust, etc. They are provided with overdraft facility. Overdraft means withdrawal in excess of the balance in the account. सो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब कभी हम बैंक के पास जाते हैं और डिमांड करते हैं कि जो पैसा हमने डिपॉजिट्स किया है वो पैसा हमें वापस चाहिए. अगर बैंक तुम्हें पैसा दे रही है देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. और ये डिमांड डिपॉजिट्स दो तरीके के हैं. करंट अकाउंट के माध्यम से मिलने वाला डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट के माध्यम से मिलने वाला डिपॉजिट. सो करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो नॉर्मली बिजनेसमैन, कॉरपोरेशन या इंडस्ट्रियल हाउसेस करते हैं और बैंक्स इन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. सेविंग अकाउंट आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द सैलरीड क्लास, स्मॉल ट्रेडर एक्सेट्रा हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक. सो ये सेविंग के माध्यम से छोटे जो स्मॉल ट्रेडर्स है या सैलरीड क्लास पीपल है ये ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं और जिसके माध्यम से बैंक को डिमांड डिपॉजिट्स मिलता है. टाइम डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स दैट आर रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट्स. देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स हम कभी भी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें पैसा दे देगी. टाइम डिपॉजिट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही हमें बैंक वो पैसा वापस करती है. They are in the form of recurring deposits and time deposits. Recurring deposit refers to a deposit wherein customer deposit a fixed amount at a regular interval for a specified period of time. Recurring account वो अकाउंट होता है जहां हम लोग एक पर्टिकुलर, मतलब फॉर एग्जांपल हर महीना हम लोग पैसा भरते हैं बैंक में, डिपॉजिट्स करते हैं, बट बैंक हमें वो पैसा एक साल बाद या हमारा जैसा भी पीरियड होगा 2 साल बाद 3 साल बाद वो हमें विथ इंटरेस्ट वापस करती है. और ये इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट इतना ही होता है. सो दैट इज़ द रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग अकाउंट वो होता है कि हम पैसा तो हर महीना भरते हैं या 2 महीने में बाद, 3 महीने बाद भरते हैं, 6 महीने बाद भरते हैं, बट हमारा जो पैसा मिलने वाला है वो हमें एक ही बार दिया जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स. Fixed deposit refers to a lump sum amount deposited by customer for a specific period of time. Compared to all other deposits, fixed deposit carry high rate of interest. देखिए, फिक्स डिपॉजिट में हम लोग एक ही बार बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो हमें पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही मिलेगा. फिक्स्ड डिपॉजिट रेफर्स टू अ लम्प सम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें फिक्स डिपॉजिट से मिलता है. तो यहाँ हमें बताना है कि दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट्स और एक टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स जब हमें चाहिए पैसा वापस मिल सकता है, बट टाइम डिपॉजिट्स जो होता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ही हमें हमारा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है. सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. देखिए, कमर्शियल बैंक्स जिनके पास एक्सेस अमाउंट है उनसे डिपॉजिट्स के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है कमर्शियल बैंक्स की ओर से, और जो नीडी पर्सन्स हैं उन्हें लोन्स दिए जा रहा है. सो सेकेंड फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस. कमर्शियल बैंक मोबिलाइज सेविंग एंड लेंड दीज फंड्स टू इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल फॉर अ वेरियस पर्पज. बेस्ड ऑन द टेन्योर, लोन्स इंक्लूड call loans, short term loan, medium term, long term loans. Longer the duration of the loans, greater will be the rate of interest.
Beside this, bank also provide cash credit, overdraft facility as well as discount of bill of exchange. तो देखिए बैंक अलग अलग तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहा है। ये सभी के माध्यम से बैंक जो भी नीडी पर्सन से उन्हें क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी मतलब प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जो दूसरे फंक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड एंसिलरी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ मनी, making periodical payment on behalf of the customer, merchant banking, foreign exchange, safe deposit locker, demat facility, internet banking, mobile banking। ये सभी बैंक्स के, कमर्शियल बैंक के एंसिलरी मतलब मेन फंक्शन जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स के अलावा जो बैंक्स काम करते हैं, जैसे डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये सभी एंसिलरी फंक्शंस है। देन क्रेडिट क्रिएशन एक महत्वपूर्ण फंक्शन है बैंक का, क्रेडिट क्रिएशंस। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। प्राइमरी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट constitute प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक। After meeting the reserve requirement out of the net demand and time liabilities, the balance amount is used for giving loans. Thus, secondary deposit or derivative deposits are created out of the loans given by the banks. देखिए ये क्रेडिट क्रिएशन बैंक का, कमर्शियल बैंक्स का मेन फंक्शन है क्रेडिट क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम बैंक में जाते हैं और 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक ये सभी डिपॉजिट्स को लोन के तरफ लोन्स नहीं दे सकते। बैंक एज अ रिजर्व कुछ ना कुछ अमाउंट, जैसे CRR SLR ये कंसेप्ट है, अभी इतना डिटेल में हमें यहाँ तो नहीं सीखना है, बट बैंक क्या करती है, एक 10% अमाउंट्स, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ये 10% अमाउंट क्या करती है, रिजर्व रखती है। मतलब जब भी कभी फंड्स का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब जो भी डिपॉजिटर है वो पैसा मांगने आएगा, तो बैंक क्या करती है, एक 10% अमाउंट, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 10% अमाउंट खुद के पास रिजर्व रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1,000 का 10% निकाला जाएगा तो 100 रुपीज़ बैंक खुद के पास रखेगी, बाकी 900 रुपया जो है वो बैंक क्या करेगी, लोन के तौर पे दे देगी, जिनको ज़रूरत होगा उन्हें लोन देगी। इस तरीके से बैंक क्या करती है, एक रिजर्व मेंटेन करती है। ये रिजर्व हमने 10% लिया तो है, बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो बैंक क्या कर देगी, लोन दे देगी। अभी ये लोन लेने वाला जो पर्सन होगा वो अपने बैंक में जाएगा और वो बैंक जो बैंक ने लोन दिया है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर उसका जो बैंक है वो वापस उसका 10% क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएट करेगी और बाकी का लोन दे देगी। ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक ये अमाउंट मिनिमम नहीं हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और ये सभी ये जो क्रेडिट क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण जो फंक्शन है ये बैंक परफॉर्म करती है। देखिए पहले पैसेज में उन्होंने बोला है, क्रेडिट क्रिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर अ क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कंस्टिट्यूट प्राइमरी डिपॉजिट्स। देखिए जो भी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स मतलब सेविंग, करंट या बाकी रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से हम लोग जो पैसा भरते हैं बैंक में डिमांड एंड डिपॉजिट्स के तौर पे, उसे हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। और ये प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट बैंक रिजर्व रखती है और बाकी का पार्ट लोन्स के तौर पे देती है। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट out of the demand and time liabilities, the balance amount is used for giving loans। देखिए यहाँ उन्होंने बोला balance amount is used to giving the loans। the secondary deposit जो होता है, secondary deposit और derivative deposits are created out of the loans given by the banks। for instance, when the bank provide loan to its customer, the loan amount is credited into the bank account of the customer। The bank that receive the loan amount as a deposit keep aside a certain portion
in the form of reserves. After meeting the reserve requirement, the bank lends remaining amount. मीन्स सपोज हमने जैसे हमने 1,000 रुपया बैंक में भर दिया तो बैंक ने 10% रिजर्व मेंटेन कर लिया, 900 रुपया लोन दे दिया. अभी ये 900 रुपया जिस पर्सन को बैंक लोन दे रही है वो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, तो वो ये पैसा लेके अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा. फिर उसका बैंक वापस उसका 10% रिजर्व मेंटेन करेगी, बाकी का लोन दे देगी. ये सभी प्रोसेस चलते रहेगा. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. और ये तब तक चलता है जब तक ये अमाउंट मिनिमम नहीं हो जाता है. सो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशंस. द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री leading the creation of credit. In short, commercial bank create deposit out of the loans given, thereby leading to creation. देखिए यहाँ डिपॉजिट किया जा रहा है और बैंक लोन भी दे रही है. फिर ये जो पिक्चर दिखा है उसमें देखिए पर्सन डिपॉजिट्स कर रहे हैं और बैंक जो नीडी पर्सन से उसको लोन दे रहा है. सो आपको ये क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन क्या है ये समझा होगा. कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. That's it. Thank you very much दोस्तों. We will be meeting in our next video. तब तक के लिए बाय बाय.